आजकल सोशल मीडिया से लेकर सामान्य जनजीवन तक शिवलिंग के नाम पर अश्लील चुटकुले और व्यंग्य आए दिन देखने को मिलते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जैसी पवित्र प्रथाओं का मजाक उड़ाया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबार भी शिवलिंग पर असंवेदनशील सामग्री साझा करते हैं। कुछ समय पहले बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर एक चित्र पोस्ट किया था, जिसमें एक महिला शिवलिंग पर कंडोम चढ़ाती हुई दिखाई गई थी। लेकिन क्या वास्तव में शिवलिंग का अर्थ वही है जिसे लेकर यह हिंदू विरोधी प्रहसन आए दिन होता रहता है? हो सकता है कि आप भी ऐसा ही सोचते हों, क्योंकि लंबे समय से यह भ्रांति लोगों के मन में बैठाई जाती रही है कि शिवलिंग पुरुष और स्त्री जननांग का प्रतीक है। यहाँ तक कि कई हिंदू भी इस झूठ को सच मानने लगे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शिवलिंग जनन इंद्रियों का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सूक्ष्म रूप का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संस्कृति और धर्म में शिवलिंग को संसार की उत्पत्ति का आधार माना गया है। हिंदी में लिंग शब्द का अर्थ जनन इंद्रिय से लिया जाता है, जिसके आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जैसे शब्द बने हैं। लेकिन संस्कृत में जननेंद्रियों को शिश्न कहा जाता है, लिंग नहीं। लिंग का अर्थ होता है ज्योतिपुंज या प्रतीक। शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, यानी शिव का प्रतीक है। वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के जिस रूप की कल्पना करते हैं, उसका आकार शिवलिंग जैसा ही है। कैलाश पर्वत को भी एक विशाल शिवलिंग कहा जाता है। ब्रह्मांड में दो ही मूल तत्व हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है, जबकि आत्मा ऊर्जा का प्रतीक है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। अब यह जानना भी जरूरी है कि शिवलिंग की यह गलत व्याख्या कहां से शुरू हुई। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने वेदों और हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथों का अनुवाद कराया। इसमें लिंग की जो व्याख्या दी गई, वह अंग्रेजों के सीमित ज्ञान और समझ से परे थी। उस समय ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक खोज भी इतनी उन्नत नहीं थी कि वे समझ पाते कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। अंग्रेजों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग लिंग पूजक होते हैं। इसी तरह योनि शब्द के अर्थ का भी अनर्थ किया गया। स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि कहा जाता है। अकेले स्त्री या पुरुष के लिए योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता, लेकिन वैदिक ग्रंथों का अनुवाद करने वाले विधर्मियों और वामपंथियों ने इन शब्दों में गुप्तांगों की कल्पना कर ली और झूठी कहानियां गढ़ लीं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी सरकारों ने इस झूठ का खंडन करने में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। स्कूली पाठ्य पुस्तकों में भी यही पढ़ाया जाने लगा कि शिवलिंग पुरुष के लिंग और स्त्री की योनि का प्रतीक है। धीरे धीरे लोगों ने इस झूठ को सच मानना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारियां प्रदान की हैं, लोगों को यह समझ में आने लगा है कि हजारों वर्षों से हिंदुओं द्वारा पूजित शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। शिवलिंग हो, स्वास्तिक हो या कोई अन्य हिंदू प्रतीक, ये सभी विधर्मियों और वामपंथियों के निशाने पर हैं। कभी स्वास्तिक जैसे पवित्र चिन्ह को हिटलर के नाजी जर्मनी से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। हमें उनके फैलाए भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। इसके लिए सत्य को जानना और समझना आवश्यक है। धन्यवाद। अपनी राय जरूर साझा करें।